हेलो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वेद डिजिटल एज्युकेशन में आप सर्वे विद्यार्थी मित्रों हृदय हार्दिक स्वागत है। आज आपणे धोरण 12 विषय जे हिंदी है तो हिंदी में चैप्टर नंबर 6 घर तो एनु स्वाध्याय सोल्यूशन जोवाना छीए। तो विडियो ने छेल्ले सुधी निहाळवो, चेनल में चेनल सब्सक्राइब करवी, विडियो ने लाइक करवो, जेथी करीने मित्रों जेवुं गाला असाइनमेंट आवशे એટલે તમને તરત જ એના પેપરોના સોલ્યુશન મળી જશે। અને ગયા વર્ષનું કોઈને ગાલા અસાઇનમેન્ટ પેપર સોલ્યુશન જોતું હોય તો એ भी તમને મળશે। ક્યાંથી મળશે હું જણાવું। पहलू निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनकर लिखिए। पहलू लेखक ने अपना कैसा घर बेचना का विचार किया तो पुश्तैनी। दूसरा बंद रहने के कारण पुराना घर कैसा होता जा रहा था तो जर्जरित। तीसरा लेखक के पिताजी घर बनाने के लिए कहां से चिकनी मिट्टी लाते थे तो आंबा तालाब से। चौथा लेखक की मां क्यों रोने लगी क्योंकि घर बेचने के कारण। હવે ઘણા મિત્રોનું કહેવું એવું છે કે સર અમારે ઇકોનોમિક્સ વિષય વાંચવામાં કંટાળો આવે છે, એનું મટીરીયલ હોય તો આપો, બીએ વિષય વાંચવામાં કંટાળો એનું મટીરીયલ આપો। તો મિત્રો ઇકો બીએ નું મટીરીયલ તમને ક્યાંથી મળશે? પછી આપણે જે વાત થઈ હતી ગાલા અસાઇનમેન્ટ, तो गाला असाइनमेंट ना पेपरों तमारे जोता हो तो क्यांथी मळशे? एकम कसोटीना कोई आपतुं होय तो एनी पेपर, पछी प्रथम परीक्षा तो परीक्षाना पेपरों, आ बधुं ज तमने एक जग्याएथी मळशे। तमारा मोबाइल नंबर नाखी दो, वेद डिजिटल एज्युकेशन एप्लिकेशन डाउनलॉड करी 4 आंकड़ानो मोबाइल ओटीपी जनरेट करो। पेड कोर्स में तमने बधा मटीरियल मळी जशे। यूट्यूब ने विडियो मळशे, फ्री मटीरियल मळशे। एक्जाम पेपर में तमने एक्जामना पेपर, एकम कसोटीना पेपर वगैरह यूट्यूब में 3 થી 12 ધોરણ સુધીના વિડિયો છે, સ્વાધ્યાય છે। તમારું 12મું ધોરણ સિલેક્ટ કરો, 12માના વિષય ખોલો, ચેપ્ટર ખોલો, ચેપ્ટરને ટીક કરશો એટલે એના સ્વાધ્યાય પાઠની સમજૂતી જે આપેલું છે, અથવા તો શાળા મિત્ર નામની એપ્લિકેશનમાં મિત્રો એવું નહીં કે હિન્દી, ઇતિહાસ, મનોવિજ્ઞાન, સમાજશાસ્ત્ર, રાજ્યશાસ્ત્ર, તર્કશાસ્ત્ર આ બધાના સ્વાધ્યાયનો વિડિયો છે જ, પાઠની સમજૂતીના બી છે। ધોરણમાં જાઓ, તમારું 12મું ધોરણ શાળા મિત્રમાં ટીક કરો, કારણ કે શાળા મિત્રની વાત કરવા જાય મિત્રો તો 50 લાખ કરતા પણ વધુ વિદ્યાર્થી મિત્રો, શિક્ષક મિત્રો આનો યુઝ કરે છે, તો તમે પણ યુઝ કરી શકો છો। પાઠ્યપુસ્તકમાં જાઓ, તમારા વિષય ખુલે, વિષયની ટીક કરો એટલે ચેપ્ટર ખુલશે ને ચેપ્ટરમાં ગુજરાતી કૌશિક સર, ઇકોનોમિક્સ સવાણી સર જે સરસ રીતે સમજાવેલું છે। વેદ ડિજિટલમાં જાઓ એટલે આપણા વિડીયો મળી જશે। बीजो प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहलू गांव का पशुतैनी घर बंद क्यों रहता था तो घर के सभी लोग गांव से शहर में स्थायी हो गए थे, इसलिए गांव का पुश्तैनी घर बंद रहता था। बीजू लेखक ने किसकी अनुमति लेकर घर बेचने का विचार पक्का किया था तो लेखक ने अपनी बुढ़ी माँ की अनुमति लेकर घर बेचने का विचार पक्का किया था। तीसरा लेखक के पिता ने यह घर कैसा बनाया था तो लेखक के पिता ने मिट्टी के कमरे के स्थान पर बैलगाड़ी से ईंट लाकर और चिनाई के लिए गारा बनाने के लिए गांव के तालाब से चिकनी मिट्टी लाकर ईंट का पक्का मकान बनाया था। लेखक के सब भाइयों ने एक बार सपरिवार उस घर में साथ रहने का क्यों सोचा तो गांव के पुश्तैनी घर से लेखक और उसके भाइयों का भावनात्मक लगाव था, इसलिए जब घर बेचने का निर्णय लिया गया तो सब लोगों ने घर बिकने के पहले एक बार परिवार के साथ उसमें एक साथ रह लेने का निश्चय किया। लेखक के छोटे भाई ने मकान खरीदने वाले को क्या कहा तो लेखक के छोटे भाई ने समझ लिया कि माँ इस समय घर निकालने के पक्ष में नहीं है, इसलिए उसने घर खरीदने वाले से कहा कि भाई अभी कुछ दिन रुक जाओ, यह घर हम देंगे तो तुमको ही देंगे। तीसरा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। पहलू लेखक ने पुराना घर बेच देने का विचार क्यों किया तो लेखक और उसके भाई के परिवार के सभी लोग शहर में स्थायी रूप से रहने लगे थे। मोहल्ले के पुराने पड़ोसी भी शहर में रहने लगे थे और उनमें से अधिकतर लोगों ने अपने अपने घर बेच दिए थे। अब गांव में उनका कोई रहा नहीं था, इसलिए उस घर को रखने का अब कोई आकर्षण नहीं था, इसलिए लेखक ने पुराना घर
बेच देने का विचार किया। दूसरा, लेखक का पुराना घर कैसे बनाया गया था? तो लेखक का पुराना घर उनके पिता ने मिट्टी के कमरे के स्थान पर ईंट गारे से पक्का मकान बनाया था। मकान बनाने के लिए वे बैलगाड़ी से ईंटें लाए थे और गारे के लिए तालाब से चिकनी मिट्टी खुद खोद कर लाए थे। लेखक की मां ने सहतीर तक गारे के तसले चढ़ाए थे। इस तरह लेखक के माता पिता ने गांव के घरों को स्वयं मेहनत करके अपने हाथों से बनाया था। लेखक को क्यों लगा कि मां का हृदय अभी जीवंत है? तो लेखक की बुढ़ी मां को कम दिखाई देता था। लेखक को ऐसा नहीं लगता था कि वे अधिक दिन निकाल पाएंगी। लेखक के पिता के अवसान के समय भी वे रोई नहीं थी, पर आज घर बेचने की बात को लेकर वे रो रही थी। इन सब बातों से लेखक को लगा कि उनकी मां को अभी अधिक दिन जीने की चाह है, अभी उनका हृदय जीवंत है तथा उन्हें जीवन और जगत में रुचि है। घर न बेचने के निर्णय के बाद लेखक को कैसा एहसास हुआ? तो घर बेचने के निर्णय को लेकर लेखक की मां के भावुक हो जाने के बाद घर अभी न बेचने का निर्णय किया गया। इस निर्णय से लेखक के परिवार वालों की छाती पर से जैसे पत्थर सा हट गया। उसे ऐसा लगा मानो बरसात से बाद खुले आकाश जैसा मां का मुंह देखकर जर्जरित घर हंस रहा हो। सभी को अदृष्ट गुरु देवता की प्रसन्नता का स्पर्श हुआ। चौथों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार 5-6 वाक्यों में लिखिए। तो पहलू, लेखक के पुराने घर के साथ परिवार का क्या संबंध था? तो गांव के पुराने घर को लेखक के पिता ने पक्की ईंटों से बनवाया था। वे चिनाई के लिए गारा बनाने के लिए गांव के आंबा तालाब से चिकनी मिट्टी लाए थे। घर बनाने में घर के प्रत्येक सदस्य ने सहयोग दिया था। उसी घर में लेखक के सभी भाई बंधुओं का जन्म हुआ था। वही उनके दाम्पत्य जीवन की शुरुआत हुई थी। लेखक की सभी संतानों का जन्म भी उसी घर में हुआ था। उसी घर में लेखक के भाइयों और बहनों के मंडप सजे थे। इस प्रकार पुराने घर के साथ परिवार का गहरा संबंध था। दूसरा, घर बेचने से मां को क्यों दुख हो रहा था? तो गांव के पुराने घर से मां का गहरा जुड़ाव था। उसके निर्माण में भी उन्होंने योग दिया था। उन्होंने उस घर के सहतीर तक ईंटें चढ़ाई थी। उन्होंने सहतीर तक गारे के तसले चढ़ाए थे। उनकी संतानों का जन्म भी उसी पुराने घर में हुआ था। मां का अधिकांश जीवन उसी घर में बीता था। वह उनके जीवन में हुए अनेक अच्छे बुरे प्रसंगों का साक्षी था। उसे बेचना उनके लिए अपने आत्मीय जन से बिछुड़ने के समान था। वे अपने जीते जी उसे बिकते नहीं देख सकती थी, इसलिए घर बेचने से मां को दुख हो रहा था। 5वां, निम्नलिखित वाक्यों का आशय स्पष्ट कीजिए। तो पहलू, घर पैसे लेकर बेचा जा सकता है, परंतु घर तो एक भावना है। तो एમાં છે मकान है और घर है। 4 दीवारों और छप्पर वाला घर बनवाया अथवा पैसों से खरीदा या बेचा जा सकता है, उससे किसी का कोई भावनात्मक लगाव नहीं होता। लेकिन पुश्तैनी घर होता है। उसमें रहने वालों की भावनाएं उससे जुड़ी होती है। उसके चप्पे चप्पे में अच्छी या बुरी घटनाएं होती है। वे घर में रहने वालों को बांधे रहती है। उस घर को बेचने या किसी को देने का प्रश्न खड़ा होता है तो ये यादें मनुष्य को कचोटने लगती है। मनुष्य चाहता है कि उसका पुश्तैनी घर उसके पास रहे, वह कैसे भी हालत में रहे पर बना रहे। दूसरा, घर की प्रत्येक दीवार मुझे उलाहना देने लगी। तो लेखक गांव में अपना पुश्तैनी घर बेचने से पहले अपने सभी भाइयों और परिवार के सभी लोगों के साथ उस घर में कुछ दिन रह लेने के लिए आए हैं। उन्होंने घर में विभिन्न स्थानों पर पहले बिताए क्षण एवं विभिन्न घटनाएं याद आती है। घर की दीवारें इन घटनाओं की साक्षी रही है। लेखक को दीवारें इतने दिनों बाद घर में लौटने का उलाहना देती सी लगती है। एक दीवार तो उन्हें यह कहती सी लगती है कि एक तो इतने दिनों बाद आए और अब
बस हमेशा के लिए विदा और लेखक व्यग्र हो जाते हैं। छठू, निम्नलिखित विधानों की पूर्ति के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। पहलू, घर को रखने का कोई आकर्षण नहीं था क्योंकि घर बंद रहने के कारण जर्जरित होता जा रहा था। लेखक के छोटे भाई ने खरीद वाले से क्या कहा? यह घर देंगे तब तुमको ही देंगे। मां ने रोते हुए कहा कि यह घर मैं जी रही हूं, तब तक मत निकालो। तो आ साथे मित्रों स्वाध्याय पूर्ण थाय छे। तमे व्हाट्सएप, टेलिग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम ग्रुपमां जॉइन थई शको। એટલે અવનવી માહિતી હોય તો સૌ પ્રથમ તમને નોટિફિકેશન દ્વારા મળી શકે અને 3 થી 12 ધોરણના વિડીયો છે એટલે તમારા ભાઈ બહેન સગા સંબંધી મિત્રોને તમે જાણ કરી શકો છો। ત્યાં સુધી રાખીએ। અસ્તુ, જય હિન્દ, જય ભારત।